मैं इस वीडियो में 11th की दो सबसे मुश्किल रिएक्शन मैकेनिज़्म बताने जा रहा हूँ, जिसमें से ये दो पार्ट की सीरीज़ है एक्चुअली। एक मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ये अपलोड कब होगी। मैं इसे शूट तो 5 फरवरी को कर रहा हूँ, देखते हैं मैं अपलोड कब करता हूँ। और दूसरी मैं शूट 6 फरवरी को कर लूँगा, वो तो और भी लेट अपलोड होगी, तो मेरे को पता नहीं है अपलोड कब हो रही है, आप इसे कब देख रहे हो। लेकिन सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एंटी मार्कोव निकोव रिएक्शन मैकेनिज़्म। रिएक्शन मैकेनिज़्म ये दिखाता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे है। जैसे अगर हम H2O की रिएक्शन ले लें, विच इन इक्विलिब्रियम गिव्स H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। यानी कि अगर H2O ऐसा है तो यानी O ऐसे टूटेगा तो हमें H प्लस लिबरेट होगा और यहाँ से OH नेगेटिव आयंस कंबाइन हो जाएंगे। दिस टाइप इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। एंड अब मार्कोव निकोव साइंटिस्ट का नाम था, जो कि बताते हैं कि जो अगर नेगेटिव पार्ट है किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट का, जैसे NaCl का नेगेटिव पार्ट है क्लोरीन, तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एटम पे जाएगा। जैसे CH3 CH2 CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये Cl जो है यहाँ से कम हाइड्रोजन वाले पार्ट पर जाएगा। एंटी मार्कोवनिकोव उल्टा है, वो कहता है पॉजिटिव वाला चार्ज जाएगा यहाँ पे। मार्कोवनिकोव कहता है in an or inorganic salt the negative part goes to the less substituted hydrogen carbon, and anti-Markovnikov says that in an organic salt the less substituted carbon hydrogen get the positive part of the inorganic salt. इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार होता है। कोई सा भी एल्कीन ले लेते हैं, एनी एल्कीन, लेट्स टेक प्रोपीन। ये ले लिया है हमने प्रोपीन CH2 प्लस HBr गिव इन सनलाइट। सनलाइट का फॉर्मूला H म्यू होता है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज एट in the presence of peroxide, benzoyl peroxide. This is benzoyl peroxide, which gives CH3 CH2 CH2Br. This is the whole reaction of this particular anti-Markovnikov, and this reaction is called Kharash reaction. दिस इज़ नॉट खराश, गले की खराश नहीं है कि आपको खराश करनी पड़ रही है। दिस इज़ खारश इफेक्ट। ठीक है, अब इसका हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन अकर कैसे कर रही है। पहले तो हम देखते हैं ये बेंजोइल पेरोक्साइड दिखता कैसा है। बेंजोइल पेरोक्साइड लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे फिर से बेंजीन। अब आपको दिख रहा होगा ये पार्ट एक जैसा है, ये पार्ट एक जैसा है। दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। जो भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के दुनिया में सिमेट्रिक होते हैं उनको पेरोक्साइड्स कहते हैं। ये बीच में से टूट जाएगा, ये होमोलिसिस हो गई इसकी, ये होमोलिसिस हो गई। यानी एट होमोलिसिस दिस गिव्स इतना वाला पार्ट का ट्वाइस, यानी ये बेंजीन, यहाँ पे कार्बन विद डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे O इज 2 पार्ट, 2 मिल रहे हैं ना। ये वाला और ये वाला सेम ही है ना, टूट के यही मिलेगा। अब इसमें भी होमोलिसिस होगी, ये बेंजीन अलग हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। दिस गिव्स यू
अ बेंजीन रेडिकल, यानी खाली बेंजीन मिलेगा जिस पे कोई बॉन्ड नहीं होगा। जिस पर कोई बॉन्ड नहीं होता उस पे हम ये दिखा देते हैं, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स रेडिकलाइजेशन। और साथ में तो निकल ही CO2 रही है, ये आप देख ही सकते हो, यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे CO2 निकल गई। अब इस खाली बेंजीन का जो बेंजीन रेडिकल है इसका क्या करेंगे, ये था आपका स्टेप 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, हमने बेंजोल पेरोक्साइड को तोड़ के 2 बेंजोल पेरोक्साइड बनाए, जिसमें से हमने फ्री बेंजीन रेडिकल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा दी है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, इसलिए ये 2 अलग से बनाए, एक ये वाला और एक दूसरा अगली वीडियो में कल बनाऊंगा, देखते कब अपलोड होती है, ठीक है। अब इस बेंजीन के फ्री रेडिकल को हम HBr के साथ रिएक्ट करवाएंगे। हमने रिएक्शन HBr के साथ ली थी, HBr भी होमोलिसिस कर जाएगा। और ये एंटी मार्कोवनिकोव क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये Br नेगेटिव पार्ट है, दिस इज Br माइनस, दिस इज H प्लस। एंटी मार्कोवनिकोव से दिस पॉजिटिव पार्ट, एंटी मार्कोवनिकोव से दिस पॉजिटिव पार्ट गोज टू बेंजीन, यानी यहाँ पे जुड़ गया H और यहाँ पे जुड़ गया Br रेडिकल। अब H के साथ लगाओ बेंजीन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये गैस फेज में लिबरेट हो गया। अब हमारे पास बच गया ब्रोमीन रेडिकल। अब हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, प्रोपीन, यानी दिस, लेट्स ब्रेक इट, ये यहां से टूट गया, होमोलिसिस हो गया और यहाँ पे आ गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये यहां से टूट के बन जाएगा CH CH Br CH2 फ्री रेडिकल। और अब इस फ्री रेडिकल का क्या करना है, अब ये फ्री रेडिकल यहाँ से उठ के CH3 CH Br CH2 फ्री रेडिकल फिर से HBr के साथ रिएक्ट करके होमोलिसिस करेगा, जिसमें पॉजिटिव पार्ट बनेगा और वो इस रेडिकल के साथ जाके रिएक्ट करेगा, जो कि आपका बनाएगा CH3 CH Br CH3 प्लस फ्री Br रेडिकल। अब ये Br रेडिकल इस HBr के साथ फिर होमोलिसिस करेगा और ये Br वाला पार्ट यहाँ पे जाके कंबाइन होगा, विच गिव यू H प्लस आयंस एंड Br2 गैस। लेकिन एक सेकेंड, ये होमोलिसिस कर रहा है और रेडिकल ये बन रहा है, रेडिकल ये भी तो बन सकता था। बॉन्ड में या तो ये रेडिकल बन सकता है या तो ये रेडिकल बन सकता है। अगर ये वाला रेडिकल बन गया तो क्या ये नहीं बन सकता, बन सकता है। लेट्स मेक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने इसकी होमोलिसिस की और इसको Br इस वाले फ्री Br रेडिकल के साथ रिएक्ट कराया, तो ये हमें देगा CH3 CH2 CH2 एंड Br, जिसमें से ये फ्री रेडिकल है। अब ये CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br फिर से HBr के साथ रिएक्ट करके होमोलिसिस करेगा और ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे जाकर बनाएगा CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br रेडिकल। अब ये फ्री Br रेडिकल फिर से यहाँ पे HBr के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे होमोलिसिस होगी, ये Br रेडिकल इधर जाएगा और ये बना लेगा H प्लस आयंस एंड B ब्रोमीन गैस। दिस इज एंटी मार्कोवनिकोव। लेकिन अब बात ये है कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट बना था, हमारा जो मेन प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट बना था ये वाला, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो बना था ये वाला। तो ये वाला कहा गया, बन ये भी रहा है लेकिन हम लिख ये रहे हैं। फिर हम ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। ये अभी मेरे चैनल पे आया नहीं है तो मैं आपको नहीं समझा रहा, जब मेरे चैनल पे आएगा ये पक्का एंटी मार्कोवनिकोव दोबारा डिस्कस होगा, दोबारा डिस्कस करना ही है। पहली बात,
अभी मैंने एंटी मार्कोव-निकोव की स्पेशल वीडियो नहीं डाली है। सेकंड बात, मेरे चैनल पे हाइड्रोकार्बन स्टार्ट नहीं हुआ है। तीसरी बात, मेरे चैनल पे एल्कीन्स की सीरीज़ स्टार्ट नहीं हुई है। चौथी बात, मैंने अभी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ाया है। पाँचवीं बात, मैंने जीओसी स्टार्ट नहीं करी, इसलिए मैंने इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ाया। ये पाँचों बातें हैं, इसलिए इसका आंसर अभी नहीं। इतना जान लो, ये एंटी मार्कोव-निकोव की रिएक्शन है और ये रिएक्शन मैकेनिज्म ज़रूर रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी स्पेशल सीरीज़ है। थैंक यू।